हाय हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। बाय द वे, आओ अपने पहाड़ पहचाने के आज के इस सीरीज में हम लोग जाने वाले हैं लीती गांव। तो चलिए इसी के साथ आज के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। ठीक सामने नीचे रामगंगा नदी बह रही है और इससे थोड़ा सा ऊपर को अगर जाते हैं तो सामने दो मकान है, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे, और इन मकानों के दोनों साइड लैंडस्लाइड हो रखा है। वहाँ से देखिए टॉप से, तो इन लोगों के लिए चातुर्मास में कितना ज़्यादा खतरा हो जाता होगा और शायद रात को नींद भी आती होगी या नहीं, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कंडीशन देख के। नीचे रामगंगा नदी ने बहुत कट मार रखा है और प्रकृति का खेल देखिए, यहाँ भी लैंडस्लाइड और उस साइड भी लैंडस्लाइड, दोनों साइड जो है लैंडस्लाइड हो रखा है। वो साइड वाला थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, वो अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ से प्रॉपर दिखाई देता है। और ठीक घरों के ऊपर से देखिए वहाँ से लैंडस्लाइड शुरू हो रखा है। तो बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा यहाँ जाने की और यहाँ से लोगों से बातचीत करने की। आखिर ये दो परिवार सड़क से इतनी दूर और विद्यालय अस्पताल से इतनी दूर कैसे सरवाइव करते हैं, बहुत जल्द यहाँ जाने के बाद पता करेंगे और आप लोगों से वो सारी चीज़ें साझा करेंगे। और ठीक इसी के वल्ले साइड भी एक मकान है जो कि खंडहर बन चुका है और वहाँ को अब खेती भी नहीं है, मगर उन लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इस कंडीशन में भी वो वहाँ रह रहे हैं और खेती बाड़ी का काम भी प्रॉपर कर रखा है उन्होंने। तो यहाँ रहने की इनकी मजबूरी है या फिर ये अपनी पुश्तैनी ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो वहीं जाके उनकी मुँह जुबानी वहाँ की कहानी सुनेंगे। फ़िलहाल आज मैं जा रहा हूँ लीती की ओर और ये रास्ते में मुझे ये घर दिखाई दिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ये कंडीशन साझा करते हैं हमारे पहाड़ों की, अपने उत्तराखंड को जानने की कोशिश करेंगे। और इसी सिलसिले में मैं आज जा रहा हूँ लीती गाँव, जहाँ पे मैं लद्दाख राइड से पहले नंदा अष्टमी के लिए गया हुआ था। वहाँ पे आठों मेला का आयोजन था, तो वहाँ मुझे एक बुबू जी मिले थे, लाल सिंह जी। तो उनसे बातचीत करने के लिए मैं आज जा रहा हूँ। बड़े आध्यात्मिक बातें करते हैं वो, तो उनकी बातें मुझे बहुत पसंद आई और पहले ही जाने वाला था। उसके बाद लद्दाख राइड हो गया था तो उस चक्कर में नहीं जा पाया। उसके बाद 3 महीने के लिए चैनल बंद था तो उस चक्कर में नहीं जा पाया। आज समय मिला है तो आज मैं उनके पास जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आगे बढ़े थे, मुकेश को प्यास लगी है। ठीक सामने पे पानी की धारा है तो पानी पीने के लिए जा रहा है मुकेश। पहाड़ों में ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है कि अगर आपको प्यास लगती है ना, तो शीतल जल की धाराएं आप लोगों को जगह जगह देखने को मिल जाती हैं और आप पानी पी सकते हैं। साफ जल रहता है, काफ़ी स्वच्छ रहता है। भाई कौन सी क्लास में हो? 10th में। और आपका नाम क्या है? लवी कार्की। अच्छा, कदी हन बकार है तुम्हारा छान? बारतेर बकार है ना। आप बकरान दगड़े रोले या घर जाले अली? खेलने जा रहा है? अच्छा, खाली जंगल में भगा के आ जाएगा वापस। तो थोड़ी देर पहले हम लोग थे ठीक सामने पे, यानी कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और अभी हम लोग आ गए हैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। और बागेश्वर और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की सीमा है रामगंगा नदी जो नीचे बह रही है। और अभी हम लोग हैं रमाड़ी धार में। यहाँ पे लवी भाई मिले थे जो अपनी बकरियों के साथ जंगल को जा रहे हैं और भाई बता रहा था कि मैं बकरियों को जंगल खदेड़ के वापस घर ही आ जाऊँगा। और भाई के हाथ में एक गौर करने वाली चीज़ थी, वो थी बल्ला, यानी कि भाई क्रिकेट के प्रति काफ़ी रुचि रखता है। और देखिए ठीक नीचे से यहाँ तक जो ये आपको गांव दिखाई दे रहा है, यही गांव है रमाड़ी। और रमाड़ी के ना पहले संतरे काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करते थे, अब शायद यहाँ उतने संतरे नहीं लगते हैं। अब उसका भी कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। तो सामा पहुँचते ही मुझे मिलते हैं सबसे पहले तो हीरा सिंह जी। और आप मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। आप बहुत दिनों से मिले। शायद मैं सोचता हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे होंगे, आशा करते हैं कि आप कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो ठीक यहाँ सामने पर है सामा का मार्केट और अभी हम लोग हैं लीती वाली रोड में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं खेतों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों ने जो है पॉली हाउस लगा रखा है और यहाँ को खेती भी बढ़िया होती है। तो चलिए जी, इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम लोग अभी पहुँच रखे हैं कृषि व्यवसाय ग्रोथ सेंटर दानपुर किसान एकता स्वायत्त सहकारिता सामा। और यहाँ पे हमें मिलते हैं हमारे दानपुर हिल्स के धीरू भाई। अरे मामा भी यही है। क्या बात है, क्या बात है, कैसे हैं? स्वागत है आपका, बहुत 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 धन्यवाद स्वागत के लिए। और मामा जी प्रणाम। धन्यवाद, से आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जूस कीवी का ही होगा?
अभी आपको बुरांस और माल्टा भी पिलाएंगे। शोप आजे पिला लाई हाँ नहाते दी लाड़ प्यारे बिल्कुल। यार चिकन नहाया तो कौन वाला भाई टेस्ट बढ़िया है। बुरास स्क्वैश 100% फ्रेश बुरास स्क्वैश डायरेक्टली फ्रॉम दानपुर उत्तराखंड। और जो ब्रांडिंग है वो बेहद खूबसूरत लगी मुझे। हिमदा, हिम का मतलब हो गया हिमालय, दा का मतलब हो गया दानपुर, प्रोडक्ट ऑफ दानपुर हिमालय हिमदा, बेहद खूबसूरत। तो चलिए जी अब धीरू भाई से हम जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, वो स्वयं बताएंगे। चलिए इस कोने से शुरुआत करते हैं इस कोने तक। तो सबसे पहले हमारा ये जो यहाँ पर जो पहाड़ी हमारा जो बुरांस होता है उसको हम लोग अभी ये मार्च और अप्रैल में जो है तोड़ के यहाँ की जो महिलाएं हैं उसका ये बुरांस का स्क्वैश बना देती। ये मतलब बुरांस तोड़ के लाती हैं, फिर उसकी छटनी करनी होती है, जो अंदर का जो उसका सफ़ेद वो होता है। उसके बाद यहाँ पर इसको प्रोसेस करके साल भर के लिए हमारे जो जितने भी पर्यटक हैं या जो हमारे ग्राहक हैं उनके लिए हम लोग ये तैयार कर देते हैं। बाकी ये कीवी जो स्क्वैश होता है 2 टाइप का होता है। ये है शुगर फ्री स्क्वैश है, इसमें सिर्फ पल्प होता है। और बाकी ये शुगर वाला स्क्वैश है, इसमें हम लोग शुगर ऐड करते हैं क्योंकि बहुत लोगों को शुगर भी पसंद रहता है, तो उसमें स्क्वैश उनको ये शुगर वाला पसंद होता है। ये ज़्यादातर हमारे डेंगू के टाइम पे, जैसे जो डेंगू के मरीज होते हैं वो जैसे बागेश्वर या हल्द्वानी या देहरादून ये हमसे मंगवाते हैं, हम भिजवा देते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें शुगर फ्री है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो ऑरेंज कलर का ये माल्टा का स्क्वैश है। सिट्रिक फ्रूट जो हमारे खट्टे फल होते हैं उसका विटामिन सी काफ़ी अधिक होता है, तो इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिलता है और काफ़ी अच्छी मात्रा में रिकवरी भी हो जाती है। और ये जो कीवी स्क्वैश है ये हमारे जैसे डेंगू में जो प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं इसमें बहुत मदद करता है। और ये जो बुरांस है ये हमारा रेड ब्लड सेल को मजबूत करता है और ब्लड प्योरिटी में भी मदद करता है। ये इनके बेनिफिट हैं। और बाकी अगर हम लोग जैसे कीवी है, आप लोग ड्राई कीवी खाना चाहते हैं तो हमने जो है कीवी के को कट करके और हमारे पास सोलर ड्रायर है उसमें सुखा के जो है हमने ये देखिए ये कीवी के आप देख सकते हैं स्लाइसेस हैं। ये जो है बहुत ही ऐसा लगेगा आपको नेचुरल आप फल खा रहे हैं, आप भी टेस्ट कर सकते हैं इसको। बहुत बहुत और ये जो है काफ़ी बेनिफिट होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, आपको भी पसंद आएगा तो आप इसको चखिए। और इसी के साथ हमारे पास पिसी नमक भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए आपको दानपुर का मडुआ यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए ये मडुआ है और जो कि हमारे इसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये है हमारा दानपुर का घी, ये आपको दानपुर का घी मिल जाएगा यहाँ पर। और हमारे पास घी जो है जैसे आप अभी ये देख रहे हैं ये अभी हमारा शाम तक निकल जाता है, मतलब यहाँ घी टिकता ही नहीं है, इतने हमारी डिमांड है घी की। और ये है हमारे काले भट्ट की दाल है, यहाँ पर भांगदाना मिल जाता है, धूप मिल जाता है, ये कीवी की चटनी है और हरी मिर्ची का अचार बना रखा है। और ये खास हमारा जो है ये बहुत पसंद आ रहा है प्रोडक्ट, ये है कीवी जैम। हमने कीवी का जो ये जब स्क्वैश बनाते हैं तो हम छटाई करते हैं, तो उसके बाद ये जो हमारा जो सॉलिड जो हमारा एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम लोग उसका कीवी का जैम बनाते हैं या चटनी बना देते हैं। ये देखिए जैम के बड़े कंटेनर भी हैं, ये भी हमारा ऑर्डर आ रखा है। और यहाँ पर दानपुर की प्योर हल्दी भी आपको मिल जाएगी, इसकी इतनी खुशबू है कि काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। और ये हमारे यहाँ के दूरस्थ गांव जैसे ग्लेशियर के पास के जो गांव हैं नामिक और कीमू, तो वहाँ पर जो है सफ़ेद राजमा होते हैं, खाती गांव में भी होता है। तो ये जो है सफ़ेद राजमा है, इसकी दाल भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर आपको जैसे आप चटनी वगैरह बनाते हैं तो आपको भंगजीरा, इसको बोलते हैं भंगजीरा, पहाड़ी में भंगीर बोलते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो ओवरऑल कहें तो यहाँ पर जो है सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। और ये खास एक प्रोडक्ट है यहाँ पर, ये तीमूर है, तीमूर बोलते हैं इसको, ये हमारे हिमालयी क्षेत्र में होता है। और जैसे सेजवान चटनी वगैरह होता है तो इसका भी ये जो है हमारे जैसे कफ कोल्ड में भी हमारे यहाँ पर टॉन्सिल वगैरह हो जाते हैं तो इसको भी रिकवरी में मदद करता है। इसी के साथ यहाँ पर जो है और अचार भी मिल जाते हैं। ये देखिए आप हमारा खास यहाँ पर हिमालयन धूप है, जटा मासी धूप इसको बोलते हैं। हमारे पास नैर धूप भी है,
ये जटामासी धूप है, नैर धूप है और एक पाती पाती भी हमारा यहाँ पर लोकल क्षेत्र में होता है। तो ये सारे धूप आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ओवरऑल कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर हमारे दानपुर में जितने भी उत्पाद हैं, सारे उत्पाद यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रोसेस करके यहाँ पर से आगे को मार्केट करें। तो ये ग्रोथ सेंटर लगभग इसको 5 साल हो गए हैं यहाँ पर, और किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगातार हम यहाँ पर महिलाओं की जो आजीविका है, आय बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जो दानपुर है और हमारा जो जोहार है आपस में मिलजुल कर हम इसको बूस्टअप कर सकेंगे। इसमें हम लोग अभी हस्तशिल्प के उत्पाद भी लगा रहे हैं, जैसे रिंगाल की टोकरियाँ हो गई। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये रिंगाल की टोकरियाँ हैं, ये अभी लिमिटेड स्टॉक है, ये अभी इसके बाद हम लोग मंगवाएंगे महिलाओं से, तो ये भी यहाँ पर मिल जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी के लिए जी। और यही मुझे मिल गया पदमदा बोले, क्या हाल चाल है यार? बढ़िया यार, बढ़िया मजा में फोन करिया दिया लिया अपन वाल नंबर है, ठीक है मिल सेव न कर रहे यार। और ठीक चल रहा है? बस ठीक चल रहा है। मजे में कब आए इधर? अभी मुस्कान देखो यार पदमदा की ना, हिमाचल के बाद आज ही हो रहा है मिलना। तो देखिए जो ठीक सामने गांव दिखाई दे रहा है ना, ये लीती गांव है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लीती में। यहाँ पे है तिराहा, और ऊपर वाली रोड जाती है गोगिना को, और ये नीचे वाली रोड जाती है जहाँ हमने जाना है मंदिर की ओर। उले लीती भाई है तालीत माल लीत के भाई है। अच्छा लीत भाई, अच्छा ये लीती गांव का मार्केट है, और गांव जो है नीचे को है। और यहाँ मुझे गोकुलदा भी मिल गए हैं, और बातचीत हमारी पहले ही हो गई थी। अच्छा लगा गोकुलदा से मिलके, और गोकुलदा इन भाई साहब के साथ चलेंगे। अच्छा सर नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर। तो साथ साथ चलेंगे फिर मंदिर तक? हाँ, शूटिंग का आज आखिरी दिन है। हाँ नीचे है, चलो चलें फिर। हाँ बुबू लगा हा करीन बलावे रहाय भाई गोरू गोर होना बकार हन यक्कत है बकर। तो चलिए जी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जहां हमने जाना था, लीती गांव में। और देखिए ठीक सामने पर है माँ नंदा भगवती का पावन धाम, जहां मैं नंदा अष्टमी के लिए यानी कि आठों के लिए आया हुआ था, और वो बुबू जी मुझे यहीं मिले थे। और सुनने में आया कि आज यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग भी हो रही है करके। तो देखते हैं आगे को हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी बगीरा हमने यहाँ पे लगा दी है। तो कैसा लग रहा है मुकेश? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। और जब हम पिछली बार आठों के लिए आए थे ना, तो उस टॉप से जो है नीचे को ऐसे करके नंदा जात जो है नचाया गया था, और यहीं पर से नीचे को ऐसे मंदिर तक गई थी जात यात्रा। तो यहाँ का रास्ता नॉर्मल सा है, जैसा पहाड़ों में अधिकतर देखने को मिलता है, खड़ंचा वाला यानी कि पत्थरों से बना हुआ। और जो मेन रास्ता है वो सीमेंट से बना हुआ है, वो शायद वो वाला होगा, वो शायद ऊपर रोड में आता है। बट मेरे को उतना आइडिया नहीं था, तो जहाँ से मैं उस दिन नंदा अष्टमी के दिन आया था, तो मैं वहीं से आ रहा हूँ अभी। घर वाला आती तम पछाना हाथ नहीं केना पछाना। अच्छा यहाँ का हाथ हमले यहाँ का भाई नहीं, यहाँ फिल्म शूटिंग लगी हुआ चाण के न गया पे अब ओनली वो। अच्छा वो आला है, ठीक है भाई धन्यवाद। हाँ जी धन्यवाद। तो ताई जी ने एड्रेस बता दिया है उन बुबू का, ठीक सामने वाला घर है बता रहे। तो यार यहाँ गांव में पहुँचते ही एक घर जो है खंडहर हुआ है, शायद लोग बाग छोड़ के चले गए होंगे, वरना इतनी बुरी कंडीशन नहीं होती घर की, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए ठीक सामने पर है मंदिर, और थोड़े दिनों के बाद यहाँ भागवत भी होने हैं, तो मंदिर को बढ़िया करके सजाया गया है। चलो जिनको मैं ढूंढ रहा था वो घर के बाहर ही मिल गए हैं। वो नमस्कार,
पहचाना नहीं? पहचाना? कैसे हैं? स्वास्थ्य पान ठीक है? ठीक है। ध दिन आए सब बड़े ये बिजोड़ लगे जो है टाइम लग गमी आउण में बहुत टाइम लग गया ना। याद है ना मेरे बहुत है। चलो फिर चले फ्री हाने ना ना अभी मैं कहीं जा रहा था भेजी में आपको भागवत तो आओ। अच्छा कहीं जा रहे हो? हाँ ओहो गोकुलदा था ना गोकुलदा हाँ हाँ जानते होंगे आप। ये ऊपर लीती रोड में ही रहता कामों है। सिंगल लग रहा यार। हाँ मैंने उसको पूछा था हाँ घर ही होंगे बूबू घर ना। हाँ मैंने कहा ये इतने उससे कह रहा तो घर ही मिल जाएंगे आप मिले भी मगर अब लेकिन मैं ये चावल बच्चे आ गए ऊपर भी जल्दी जाना है इसलिए हो गया। हाँ चलो ठीक होगा आप सुबह फिर मिल जाओ। ठीक सारे आप उस टाइम में जब ये आते टाइम लोगे ना तो यहाँ पे प्रकृति कब हुआ कैसे हुआ कहाँ से आई कैसे आई किसने देखा और किस रूप से देखा और फिर वहाँ पर कौन थी किसको मिला किस वजह से मिला वो औरत थी या पुरुष किस एज की थी और वो किस काम के लिए वहाँ पर गई जहाँ पर खटक मिला खट को मतलब? शक्ति। अच्छा हाँ। ये माँ नंदा भगवती की शक्ति। हाँ सबलिंग उसको कहते हैं जो अपने आप उभरता है अनसिंग उसको कहते हैं जो बरसता है। तो क्या सारे इतिहास मैं तब बताऊंगा जब कब आई थी क्या था युग कौन सा था। अब कोशिश ये चाहती करेंगे है मैं जा ही रहा था तब तक आप मिल गए। तो मतलब कोशिश करेंगे बहुत जल्द यहाँ हाँ। आने की और बुबू से भेंट करेंगे और बिल्कुल आप इसको कहीं जो शब्द मैं लिख दूंगा और एक शब्द कहीं देश में भी गलत निकल जाएगा वो मुझे फांसी दे। चलो, ये फिर मेरे मिलेंगे। साथ हाँ है ना ओके हाँ जल्दी मिलेंगे आपसे।